Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So my name is Aditi children and here we are trying to give you quality level education of quota. वो courses जो हम लोग offer कर रहे हैं that you can see here 6 to 8 Olympiads, then NTSC, NAC, JS, PRMO, 6 to 10 school level examinations. ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे children. Good part is that we start from the basic, then NCERT level is covered and the Olympiad. So बच्चे को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ये हमारा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रहता है, राइट चिल्ड्रन. सो आज का लेक्चर इज ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेक्चर 1, राइट. इससे पहले हम लोग प्लेइंग विद नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल की पूरा लाइक हमने उसके कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी देखे थे. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितना भी होमवर्क है अप टिल प्लेइंग विद नंबर्स वो सब कंप्लीट होकर के गूगल क्लासरूम पे सबमिट हो जाना चाहिए चिल्ड्रन. एंड आज का जो लेक्चर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बाद होपफुली आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए लाइक इट विल बी पॉसिबल फॉर यू ऑल टू डू, राइट. सो येस, दिस इज आवर अमेजिंग टीम. हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट. आप गो थ्रू कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं. एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन लेट अस नो ऑन द फीडबैक. यू कैन गिव अस और इन द कमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम और ऑन व्हाट्सएप, राइट. आप लोग बता सकते हैं जो भी आपको क्वेरीज हैं रिलेटेड. दिस इज मी चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग एनएमटीसी प्राइमरी, सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स. मेरे भी लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल. अकॉर्डिंग टू योर क्लास आपको ज्वाइन करना है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द क्लासेस वो सब आपको उससे मिलता रहेगा, तो आपका कोई भी लेक्चर चिल्ड्रन इस तरह से मिस नहीं हो रहा होगा. So this is one thing about it. Then next ये हम लोग का like see children, you can see this is our website talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको जो packages हैं वो दिख जाएंगे. So here this is the 9000 package, जो highest package है. When you use my code AVLIVE तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड जो complete package है वो आपको 6300 में मिलेगा, which consist of the study material and the test series. और उसके अलावा जो inclusions है वो सब mentioned है इधर children. If you do not require the study material then you can opt for the test series. अब उस test series के अंदर क्या हो रहा है children कि वो obviously that will also be for the whole year and it will have part test and cumulative test and their like syllabus would be predefined. उनका syllabus जो होगा वो भी predefined होगा children. And importantly again जो bi-weekly quizzes हैं, I keep telling you please start attempting them. They are there on our website talkingtextbooks.in. Still आपको कुछ भी queries रह जाती है children, so you can call on this number which is 9549041111. Is this clear children? I hope I have made things clear to you. So please do visit our website and let's start with our lecture for today. So algebraic expressions basically क्या होते हैं, हम लोग 6th and standard में भी हम पढ़ते ही हैं. Algebra, why it is important and where you can see, you all know that very well. हम देखते ही हैं कि for example if you go out for grocery shopping, right, और वहाँ पे for example if you want to buy apples, ठीक है, apples आपको buy करने हैं and they are of 50 rupees a kg, right, 50 rupees kg हैं, आपके पास 100 rupees हैं, तो आप कितना परचेज कर पाओगे उसके अंदर, राइट. 50 रुपीज़ केजी उसका प्राइस है, आपके पास टोटल 100 रुपीज़ है, आप कितने केजीज परचेज कर पाएंगे. सो ये कितना, देयर इज अ वैल्यू दैट यू हैव टू फाइंड, राइट. अगेन इफ़ यू हैव 200 रुपीज़, राइट, अब आपके पास अमाउंट जो है वो बढ़ गया, दैट इज़ 200 रुपीज़ है. नाउ हाउ मच कैन यू परचेज, अब आप कितना परचेज कर सकते हैं उन 200 रुपीज़ में, राइट. सो दैट ये कितना या कितने रुपए में, या देयर इज एन अननोन वैल्यू, राइट. तो दिस अननोन वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग चिल्ड्रन. ये अननोन वैल्यू चेंज होती रहती है और उससे क्या होता है कि दैट इज नोन एज द वेरिएबल वैल्यू. वाई वेरिएबल, क्योंकि वो चेंज हो रही है भाई. दिस अननोन वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. आपको कभी चॉकलेट्स लेने जाना है, कभी आपको एप्पल्स लेने जाना है, कभी आपको कुछ आपके लिए कुछ क्लोथिंग मटेरियल लेने जाना है, तो सबका प्राइस डिफरेंट है, सबका अमाउंट डिफरेंट है, राइट. तो दैट वो कितना या हाउ मच वो सब चीज़ें चेंज होती जाती है चिल्ड्रन. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वेरिएबल एंड दैट इज़ वेयर अलजेब्रा इज यूज्ड एवरीवेयर इन सॉल्विंग इक्वेशंस, ट्राइंग टू नो दैट अननोन. सो दैट इज अलजेब्रा चिल्ड्रन. सो यू फाइंड इट एवरीवेयर. तो हम ये सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ें इस अलजेब्रा को, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि
एनीवेज आप लोग उसको देख ही रहे होंगे चिल्ड्रन, राइट. सो बेसिकली व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब एल्जेब्रा तो हम समझ गए बाय फाइंडिंग द अननोन, बट कैसे, किस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं. So children, algebraic expression is nothing but a combination of, understand, combination of variables, constants which are attached together or connected together through operators. What are operators? Plus, minus, into, divide. ये operators हो गए. And variables क्या होते हैं, constants क्या होते हैं, वैसे हम सब जानते हैं, लेकिन again we are going to go through it. So see. What is algebraic expression? It mentions here a number or a combination of numbers connected by the symbols of operations plus, minus, into, divide is called algebraic expression. Then, see, we can take example. For example, 4x minus 3y plus 2z. What is this? This is an algebraic expression. क्यों? यहाँ पे या और यहाँ पे एक 3 और ऐड कर दो. So यहाँ पे आपको वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, देन यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट्स भी दिख रहे हैं, एंड आपको वो सब किससे अटैच्ड हैं चिल्ड्रन, सम ऑफ द अदर लाइक सम ऑफ द अदर ऑपरेटर प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, किसी न किसी तरीके से वो सब अटैच्ड हैं. सो दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अगेन वन एग्जांपल, दिस इज आल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस कंटेन्स अ कोएफिशिएंट, a numerical coefficient, it contains variable factors. इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. वन मोर एग्जाम्पल आई कैन टेक 5x square minus 7y plus 2. This is also an algebraic expression. It contains, or also you can write, right? So it contains a variable, it contains a constant, it contains all these फैक्टर्स, राइट. ऐसे टर्म्स हमारे पास हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल फैक्टर्स भी है और जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो भी हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू सम और द अदर ऑपरेटर, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज व्हाट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constants which are connected to each other through operators, mathematical operators. Is this clear? आगे बढ़ें चिल्ड्रन. नेक्स्ट, वेरियस डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स. लेट्स स्टार्ट विथ लिटरल्स. लिटरल्स जिन्हें हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं. ये क्यों लिटरल्स हैं? वाई लिटरल्स? बिकॉज दीज आर द अल्फाबेट्स, दीज आर द अल्फाबेट्स ऑफ आर इंग्लिश. ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे ABC, यू कैन टेक एनी, यू कैन यूज एनी, XYZ, ABC, PQR, anything that you can take, right? So the letters which are used to represent numbers or can take any value are known as. मान लो अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो एग्जाम्पल लिया था कि you want to go and purchase apples which are at a price of 50 rupees per kg. मतलब 1 kg अगर मिल रहा है 50 rupees में, right? And you have how much? You have 100 rupees. You have 100 rupees. तो how much kg can you purchase? लेट्स से x, ठीक है, x kg आप उसके अंदर परचेज कर सकते हैं. तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है चिल्ड्रन? 2 kg. x का वैल्यू 2 kg. ठीक है, अगेन सेम चीज़ है, 1 kg आ रहा है आपको 50 रुपीज़ के अंदर. नाउ यू हैव 100 रुपीज़, सॉरी 200. नाउ यू हैव 200 रुपीज़. तो अब आप कितना, लेट्स से अगेन लेट्स से दिस इज x kg आप परचेज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने x kg मान लिया. तो वो x kg यहाँ पर कितना आएगा चिल्ड्रन? 4, राइट? 4 kg आप परचेज कर सकते हैं. तो अंडरस्टैंड, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और निकला, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और निकला, राइट? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल. क्योंकि इसका जो आंसर है, इसका जो वैल्यू है चिल्ड्रन, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ लाइक प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. मतलब जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इन वेरिएबल्स का जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो भी चिल्ड्रन चेंज हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? वेरिएबल्स. सो वेरिएबल बोल सकते हैं या लिटरल बोल सकते हैं. ठीक, सो these are known as variables. Understand? See, the letters which are used to represent numbers or can take any numerical value, are called literal numbers or literals.
इन 2xy, x and y are the literals. x और y क्या है चिल्ड्रन? लिटरल्स हैं, क्योंकि ये क्या है? दे आर द अल्फाबेट्स, दे आर द अल्फाबेट्स विच कैन टेक एनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका कुछ भी वैल्यू आकर के निकल सकता है, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, राइट. Then next, literal numbers obey all the rules and signs of addition, subtraction, multiplication, division. जो भी rules हैं वो सब ये follow करते हैं. And see, multiplication and division of numbers along with the properties of these operations. जो भी properties हैं इसकी उन सबको भी follow करते हैं. A into B is AB, 2 into A is 2A, 1 into A is A, then x into 3 is 3x and a multiplied 15 times is a to the power 15, राइट. जो एक्सपोनेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे, या ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि भाई मैं अगर a स्क्वायर लिख रही हूँ तो दैट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग a 2 times, राइट. दिस इज अ बेसिक थिंग. सो दैट इज a to the power 15. सो इन a, दिस इज पावर चिल्ड्रन. a to the power 5 is called the index or exponent and a is called the base. ये तो हम दोबारा से exponents के अंदर पढ़ेंगे ही सही. Obviously we'll be studying this in the exponents chapter. But then in a to the power 5 is called the index or exponent and a is called the base. Right children? So please write it down. थोड़ा basic जो है वो लिख लो. All right. चलो नेक्स्ट, व्हाट आर कोएफिशिएंट्स. पहले हमने लिटरल्स के बारे में पढ़ लिया, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर कोएफिशिएंट्स. सो इफ आई रोट समथिंग लाइक दिस, सी 5xy, ठीक है. अब इस 5xy के अंदर चिल्ड्रन इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसके फैक्टर्स क्या क्या? फैक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं चिल्ड्रन? इफ़ यू रिमेंबर, फैक्टर्स आर द नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड अ सर्टेन नंबर, राइट. अगर कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर का फैक्टर हो गया. तो इसी तरह से इसके फैक्टर्स क्या क्या है चिल्ड्रन? 5x एंड y. सो इसके कितने हैं? 3 फैक्टर्स हैं, 5xy, राइट. अब वो पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट बेसिकली क्या है चिल्ड्रन? इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, राइट. अगर मुझसे पूछा है या इसको -5 दे दो तो इसका एक और कोएफिशिएंट आ जाएगा -1, ठीक है. तो अगर वो मुझे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो चिल्ड्रन y को छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको लिख दो. वो सब उसके क्या हो गए? कोएफिशिएंट हो गए. -5x, राइट. वो सब उसके चिल्ड्रन क्या हो गए? कोएफिशिएंट्स हो गए. नेक्स्ट इज व्हाट? अगर मैं बोलती हूँ कोएफिशिएंट ऑफ से 5, अब 5 को छोड़ करके जितने भी टर्म्स हैं ना, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो सब क्या हो गए चिल्ड्रन? इसके कोएफिशिएंट्स हो गए. ठीक आ रहा है समझ में कि किस तरह से ये डिपेंड करता है ऑन व्हाट? ऑन द क्वेश्चन, कि किसके रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है. सो इफ आई आस्क न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y, अब मैं पूछ रही हूँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y. ध्यान देना क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, राइट. न्यूमेरिकल वर्ड में यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझे ये नहीं देखना कि y के अलावा जो भी टर्म है सबको लिख दो. नो, नाउ x इज नॉट गोइंग टू कम बिकॉज दैट इज नॉट न्यूमेरिकल फैक्टर. दैट इज व्हाट? दैट इज लिटरल फैक्टर, राइट. क्योंकि सी ये क्या है? ये दोनों क्या है? दीज आर द लिटरल फैक्टर्स, राइट. These are literal factors. And what is this?
दिस इज न्यूमेरिकल फैक्टर, दिस इज व्हाट, न्यूमेरिकल फैक्टर, राइट। ये मेरा क्या है, लिटरल फैक्टर है, ये क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है। तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर लिखना है। आई एम नॉट कंसर्न विद एक्स, एक्स बच रहा है कोई बात नहीं, पर उसने पूछा न्यूमेरिकल, मैं लिख दूंगी -5, माइनस का जो साइन है वो डेफिनेटली आएगा चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कोएफिशिएंट इज। सी, इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। जो भी मुझे दिया हुआ है, जो भी मुझे नंबर दिया हुआ है, एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है, उससे वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो हम लिख लेंगे, मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको छोड़ करके बाकी के जितने भी उसके अंदर फैक्टर्स होंगे उन सबको हम लिख देंगे चिल्ड्रन, ठीक है। अब अगर वो स्पेसिफिकली पूछता है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही आपको लिखना है, तो फिर चाहे उसके अंदर और कितने भी दूसरे अगर लिटरल फैक्टर्स दे रखें और कितने भी लिटरल फैक्टर्स दे रखें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा। मैं बस न्यूमेरिकल जो न्यूमरल वैल्यू है उस पर ध्यान दूंगी, एज वेल एज अगर प्लस का साइन है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तो कोई साइन होगा ही नहीं, ऑब्वियसली वो प्लस होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर माइनस का साइन है तो उसमें भी माइनस का साइन ज़रूर आएगा, इंक्लूड होगा। क्लियर है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? प्लीज़ कॉपी इट डाउन। राइट, नेक्स्ट आर फैक्टर्स चिल्ड्रन, नेक्स्ट आर फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 13x minus 15x y square plus 72z square, या इसको इस तरह से लिख लो xz square या x square z -2, ठीक है। ये हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, राइट। आई टुक एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें अपन फैक्टर्स समझते हैं, राइट। फैक्टर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? वही जो हम ये कहते हैं कि किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। सबसे पहले अब देखो, इस कंप्लीट इसका कोई वो नहीं निकलेगा, मतलब कंप्लीट इसमें कोई फैक्टर आप निकाल दोगे ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली अलग अलग टर्म के फैक्टर्स निकलेंगे। सो अगर मैं 13x की बात करूँ चिल्ड्रन, राइट, 13x की बात करूँ अगर मैं पर्सनली 13x की, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं चिल्ड्रन? 2 फैक्टर्स हैं, 13 इंटू एक्स, 13 इंटू एक्स। नेक्स्ट आएगा ये -15, या एक काम करते हैं, लेट्स टेक इट लाइक दिस, इसको एक एक्सप्रेशन, पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन में बना करके इसके अलग अलग टर्म्स से ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो टर्म आ रहा है दैट इज दिस, ठीक है। इसके कितने फैक्टर्स होंगे चिल्ड्रन? एक है -1, नेक्स्ट है 15, नेक्स्ट है x, नेक्स्ट है y, राइट। इसके लिए बात करते हैं अपन, इसके कितने होंगे? 72 x z, राइट है चिल्ड्रन। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव -2, तो -2 के अंदर चिल्ड्रन कितने हो गए? -1 इंटू 2, क्लियर। अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट अस से -x, ठीक है, एंड एक और एग्जाम्पल लिया मैंने x। अब इनके क्या होंगे चिल्ड्रन? इनके क्या होंगे फैक्टर्स? -x का अगर मैं बोल रही हूँ तो इसके होंगे -1 इंटू एक्स
-1 इंटू एक्स होगा। और अगर सिर्फ x की बात करें 1 इंटू एक्स बाई डिफ़ॉल्ट। अगर मैं बोल रही हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है चिल्ड्रन? 1। बाई डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अंडरस्टैंड, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 1। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए चिल्ड्रन? 1 इंटू एक्स। 1 इंटू एक्स इसके क्या हुए चिल्ड्रन? फैक्टर्स हो गए। इज दिस क्लियर? तो ये फैक्टर्स का पूरा लॉजिक समझ में आ गया आपको? फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट? जिससे भी हम उसको कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं वो सब उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। दीज आर व्हाट फैक्टर्स आर। सी, each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers and or literals। हर एक टर्म जो है वो बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट है। हर एक टर्म जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट है, या तो न्यूमेरिकल नंबर्स का, मतलब आप बोल सकते हो नंबर्स का, या लिटरल फैक्टर्स का, राइट? These numbers and or literals are known as the factors of that number. For example, in the binomial 8ab plus 3c, 8ab and 3c are two terms, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। इन द टर्म 8ab, अगर हम सिर्फ टर्म 8ab की बात करें, 8a and b are its factors. Clearly, numbers 8 is the numerical factor. Obviously, 8 is the numerical factor and a and b are the literal factors. So obviously, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ x, x, z की, तो ये मेरे कौन से फैक्टर्स हैं चिल्ड्रन? दीज आर लिटरल फैक्टर्स। दीज आर नोन एज लिटरल फैक्टर्स। और 72 क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। दीज आर लिटरल फैक्टर्स, दीज आर न्यूमेरिकल फैक्टर्स। यहाँ पे लिटरल फैक्टर है ही नहीं, ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल फैक्टर है, राइट? यहाँ पे दिस इज द लिटरल फैक्टर, दिस इज द न्यूमेरिकल फैक्टर। यहाँ पे ये क्या है? -1 इज द न्यूमेरिकल फैक्टर, x इज द लिटरल फैक्टर। सेम इज द केस हियर एज वेल, राइट चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी इट डाउन, लिख लो इस सबको। ठीक है चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट्स। वेरी सिंपल। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? कॉन्स्टेंट मीन्स जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता, जो एक जैसे रहते हैं हर एक, आप ये कह सकते हो कि हर एक क्वेश्चन में उनका वैल्यू सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल 5 है या 7 है या 4/2 है, 4/2 इज़ 2 ओनली, या 4/7 है, या एनीथिंग लाइक दैट। तो ये जो नंबर्स है ना, हमारे नंबर सिस्टम के जो हमारे नंबर्स हैं, उनका वैल्यू चेंज नहीं होता, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 6 - 2 4 3 9 37 62 एंड सो ऑन, राइट? इसके अंदर यू कैन हैव द लाइक फ्रैक्शंस एज वेल, और 0.4, थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो इस तरह से ये जो नंबर्स है ना चिल्ड्रन हमारे, उनका वैल्यूज एज इट इज़ रहता है। भाई आपका कोई भी एक्सप्रेशन है, आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ गिवन 4xy + 3, या दूसरा एक्सप्रेशन अपने को गिवन है 7x + 3, या गिवन है 52xy² + 7x + 3। तो चिल्ड्रन ये तीन जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इस सब के अंदर प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 3 का वैल्यू तो वही है भाई, इसके अंदर भी 3 3 और 3। 3 का जो वैल्यू है वो 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा भाई, इसमें और इसमें तीनों एक्सप्रेशन अलग अलग हैं,
x और y के जो लिटरल फैक्टर्स हैं उनके वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, पर 3 का वैल्यू हर एक में 3 ही रहेगा चिल्ड्रन. So that is known as constant. मतलब its value doesn't keeps on changing according to the question. Its value remains constant. So that is constant. A term of the expression having no literal factor. देखो जिसके अंदर कोई literal factor नहीं होता है, that is known as, या literal factor का power 0 होता है, ये भी कह सकते हो. Literal power का factor 0 होता है, that becomes 1. So that is why जो लिटरल फैक्टर वो हमें दिखता नहीं है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है. सो नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म इन द बायनॉमियल एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल ले रखा है उन्होंने, बायनॉमियल एक्सप्रेशन 5x + 7 है. अब इसके अंदर ये जो 7 है दिस इज कांस्टेंट. इन शॉर्ट अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. इन द ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन x² - y² - 32, the constant term is -32. क्लियर चिल्ड्रन? आया समझ में? ऐसे सिंबल्स जिनका जो वैल्यू है दैट डजंट चेंज, दोज आर नोन एज कांस्टेंट. राइट, लिख लो. क्लियर चिल्ड्रन? आगे देखें टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन नाउ. अब टर्म्स क्या होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. जैसे ट्रेन होती है ना, एक ट्रेन, बड़ी सी ट्रेन है, उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग उसकी बोगीज होती हैं और वो अटैच होती हैं चेन से. ठीक है, चेन से वो कनेक्टेड होती हैं. सेम आर द टर्म्स. राइट, टर्म्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर नथिंग बट आप ये कह सकते हो कि दे आर प्रोडक्ट. Single term is basically a product of numerical as well as and or, like it can have a variable as well. So numerical product of numerical and variable factors, those are known as terms. और ये जो अलग अलग terms है ना चिल्ड्रन, वो कनेक्ट होती है किससे? चेन से. वो चेन कौन सी है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, दैट इज प्लस माइनस इनटू डिवाइड. Right, so the parts added to generate an expression are called terms. 5a and 2 are terms of the given algebraic expression which are added together. तो एक given algebraic expression क्या है? 5a + 2. ठीक, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा 6x² - 14x² y + 27 x³ - x - 9. ठीक है, इस तरह से मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दिया. अब इसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन? अलग अलग, दिस इज अ चेन, दिस इज अ ट्रेन. ठीक है, अब इसके अलग अलग कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, एंड दीज आर कनेक्टेड बाय व्हाट? ऑपरेटर्स प्लस माइनस. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से टर्म्स अलग अलग नहीं होती. अगर मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, अंडरस्टैंड, -42 x³ y. ठीक है, मैंने ऐसा एक एक्सप्रेशन ले लिया. अब इसके अंदर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, माइनस साइन आ रहा है, पर क्या उससे पहले और कोई टर्म आ रहा है? नहीं. दीज ऑल आर मल्टीप्लाइड, दीज ऑल आर मल्टीप्लाइड. तो चिल्ड्रन ये सिर्फ एक टर्म ही हुआ है, दिस इज जस्ट वन टर्म. तो मल्टीप्लिकेशन से आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मान लो अगर मैंने इस तरह से लिख दिया 3x/4y, दीज आर नॉट टू डिफरेंट टर्म्स चिल्ड्रन, दीज आर नॉट टू डिफरेंट टर्म्स. राइट, ऑल्दो अगर मैंने डिनोमिनेटर में y लिख दिया है तो वो वैसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही नहीं. बट देन अगैन उसमें क्या बोलेंगे हम कि मल्टीप्लिकेशन अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर इस तरह से मैंने लिखा है 3/4x, तो दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट टर्म. मतलब ये एक डिफरेंट टर्म नहीं है, ये एक डिफरेंट टर्म नहीं है कि भाई 42 अलग लिख दिया, x³ अलग है, y अलग है. नो, कंप्लीट. सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो प्लस और माइनस के साइंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, उसी से ही आप टर्म्स को अलग अलग कर सकते हो. मल्टीप्लिकेशन से नहीं ऐसा होता. ठीक, सो दीज आर व्हाट टर्म्स आर.
Now these terms contain the factors, obviously x स्क्वायर आता है, 6 आता है, ये सब चीज़ें आती जाती हैं, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स आ जाते हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जो खाली नंबर्स रहते हैं वो आ जाते हैं, जो सिर्फ फैक्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं. सो दिस इज द थिंग चिल्ड्रन, प्लीज राइट इट डाउन. आगे करें चिल्ड्रन. नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब आप समझ ही गए. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, दैट इज दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं. 5xy प्लस 32x² प्लस 9, राइट. So this is what an algebraic expression. It contains different variables, it contains numerical factors, it contains a constant. This becomes a algebraic expression. ये एक algebraic expression होता है children. Definition आप लिख लीजिए, इसकी भी proper definition है. Combination of constants and variables connected by signs of fundamental operation. This is the definition. If it is asked in the subjective question, subjective उसमें पूछ लें अगर, तो आपके पास definition आपको proper पता होनी चाहिए. वैसे भी subjective नहीं भी तो आपको बेसिक डेफिनेशन कोई चीज़ क्या होती है वो इससे क्लियर हो जाता है चिल्ड्रन, है ना. नेक्स्ट टर्म्स. अभी हमने टर्म्स पढ़ा कि भाई अलग अलग टर्म्स होती क्या हैं, राइट. हियर ओनली वी स्टडीड ये टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. अब जो टर्म्स होती हैं ना चिल्ड्रन, दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स कह सकते हैं हम, या टाइप्स ही कह लेते हैं चलो. तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स होती हैं, राइट. अब लाइक टर्म्स के अंदर चिल्ड्रन क्या होता है, जहाँ पे लिटरल फैक्टर्स जो है ना, लिटरल फैक्टर्स अगर वो सेम हैं, किन्हीं भी 2, 3, 4, 6 टर्म्स जो आपको दे रखी हैं उसके अंदर अगर लिटरल फैक्टर सेम है, यानी लिटरल फैक्टर्स मतलब जो एक्स वाई जी हैं, वो लिटरल फैक्टर्स अगर सेम हैं तो क्या होगा, वो लाइक टर्म्स हो जाएंगे. अगर अलग अलग हैं तो वो अनलाइक टर्म्स हो गए. सी इट इज रिटन हियर, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स एंड द टर्म्स नॉट हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा -6xy 2xy -73xy and 42xy 19xy -xy. ठीक है. ये पूरे ग्रुप ऑफ टर्म्स मैंने लिख दी. ठीक है. ये सारी ग्रुप ऑफ टर्म्स मैंने लिख दी. अब चिल्ड्रन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर यहाँ पे माइनस का साइन है या मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -73 है, 42, 19, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, राइट. वो नंबर न्यूमेरिकल फैक्टर कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दैट डजेंट मैटर्स. व्हाट मैटर्स इज द लिटरल फैक्टर. लिटरल फैक्टर शुड बी सेम. लिटरल फैक्टर xy है, xy है, xy है, xy है, xy है, राइट. इसका मतलब ये क्या हो गया चिल्ड्रन, these all are like terms. These all become the like terms. I hope समझ में आ रहा होगा. ठीक. ये सब मेरी क्या हो गई, like terms हो गई. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे ही ग्रुप ऑफ कुछ और उसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एक्सप्रेशंस का. लेट अस से 5x² x 23x³
z, then 5y square z cube 9a 5y. ठीक है. नाउ टेल मी चिल्ड्रन, अब ये जो ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, ये जो ग्रुप ऑफ टर्म्स मैंने लिखी हैं, इसके अंदर मुझे कोई मतलब नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही है. न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलो या न्यूमेरिकल फैक्टर बोलो, वो सेम आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वेरिएबल फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डिफरेंट, एक्स क्यूब जेड, सॉरी एक्स क्यूब, यहाँ पे जेड भी था तो एक्स क्यूब जेड डिफरेंट, एक्स डिफरेंट, वाई स्क्वायर जेड क्यूब डिफरेंट, ए वाई, ये सब डिफरेंट है. तो चिल्ड्रन ये क्या कहलाएंगे? दीज विल बी नोन एज अनलाइक टर्म्स. इनको मैं क्या कहलाऊंगी, मतलब मैं क्या कहूँगी? अनलाइक टर्म्स. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट विद लेफ्ट. ठीक है, ये क्या कहलाएंगे चिल्ड्रन? अनलाइक टर्म्स. ये नीचे वाले ग्रुप को अनलाइक टर्म्स बोलेंगे क्योंकि इनके लिटरल फैक्टर्स अलग अलग हैं. ऊपर वाले टर्म को हम लोग लाइक टर्म्स बोलेंगे. क्यों? क्योंकि इनके जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो सब क्या हैं चिल्ड्रन? सेम है. सो लाइक टर्म्स यू कैन सी 2x एंड 19x, ये लाइक टर्म्स हैं. 2x प्लस 19a, वेरिएबल्स अलग अलग हैं, वेरिएबल्स अलग अलग हैं. देन दीज आर ऑल लाइक टर्म्स, ये सब लाइक टर्म्स. इसके अंदर सेम क्या है चिल्ड्रन? वेरिएबल भी सेम है एंड वेरिएबल के जो पावर हैं वो भी सेम है. यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पे वेरिएबल सेम है, पर उसका जो पावर है, मतलब उसका जो फैक्टर है वो अलग अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे w एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे w 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. देन लुक हियर, यहाँ पर भी क्या है? वेरिएबल्स डिफरेंट है. इफ वी टॉक अबाउट दिस इज ए स्क्वायर ए क्यूब, अलग अलग है. यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं. ठीक है, वेरिएबल फैक्टर है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म में वेरिएबल है, दिस इज कांस्टेंट. वन टर्म इज अ कांस्टेंट एंड द अदर हैज अ वेरिएबल, राइट? So these also become what? Different terms or unlike terms. Clear children? So this is the basic difference between like terms and unlike terms. Like terms के अंदर हम लोग literal factors देखते हैं, सेम है तो वो like terms हो जाते हैं, अलग अलग हैं तो वो unlike terms हो जाते हैं. और ये like और unlike की हमें ज़रूरत क्यों है? ये हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम addition subtraction कर रहे होते हैं. Because you always know that we add subtract the like terms and we are not able to एड सब्ट्रैक्ट द अनलाइक टर्म्स. मतलब ऑपरेट नहीं कर पाते हैं अनलाइक टर्म्स को, वेयर लाइक टर्म्स को हम कर पाते हैं, राइट? सो प्लीज़ कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन, कॉपी कर लो इसको. ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में. अब टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन कि हम किस बेसिस पे इन्हें डिवाइड कर सकते हैं. तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स हैं जिस पे हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स कितनी गिवन है, राइट? उस पे बेस्ड हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो नाम है वो दे सकते हैं. ठीक है, तो अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, मतलब मेरे पास अगर जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जस्ट अ सेकंड चलिए, तो मेरे पास जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसके अंदर सिर्फ एक टर्म है, टर्म्स अब आप समझ गए टर्म्स क्या होता है, वही ऑपरेटर्स से जो जुड़े हुए रहते हैं, राइट? सो अगर सिर्फ एक ही टर्म है मेरे किसी गिवन एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसे मैं क्या कहूँगी चिल्ड्रन? मोनोमिल. दैट विल बी नोन एज मोनोमिल. एंड इस तरह से हम, ये कुछ एग्जाम्पल्स है,
जिन्हें हम देख सकते हैं, विच आर नोन एज मोनोमर्स। क्लियर? नेक्स्ट, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं, राइट, इफ आई हैव टू टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, देन दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? बायनॉमियल। दैट इज नोन एज बायनॉमियल, उसको बायनॉमियल बोलेंगे। सी दीज आर द एग्जाम्पल्स, 7xy माइनस वाई स्क्वायर। डजेंट मैटर कि उनका लिटरल फैक्टर क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर नॉट लाइक टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं। लाइक टर्म्स होंगे तो हम वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट, ऑब्वियसली। सो दे हैव टू बी डिफरेंट, राइट, मतलब अनलाइक टर्म्स होने ही पड़ेंगे, लाइक होंगे तो उनका ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेट कर देंगे हम उससे, ठीक है। सो 7xy माइनस वाई स्क्वायर 3mn प्लस 5n, यहाँ पे ऑपरेटर कितना लग रहा है चिल्ड्रन? एक ऑपरेटर लग रहा है। क्यों एक ऑपरेटर लग रहा है? क्योंकि टर्म्स दो हैं, ठीक है, तभी टर्म्स दो हो पाए आगे पीछे, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायनॉमियल्स। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन विथ थ्री टर्म्स इज नोन एज व्हाट? ट्राइनॉमियल, ठीक है। फिर चार टर्म्स अगर होती हैं विथ फोर टर्म्स, अगर किसी एक्सप्रेशन में फोर टर्म्स है, दैट इज नोन एज क्वाड्रिनॉमियल, दैट इज नोन एज क्वाड्रिनॉमियल चिल्ड्रन, ठीक है, वो क्वाड्रिनॉमियल कहलाता है। देन ट्राइनॉमियल के एग्जाम्पल्स तो आपको दिख ही रहे हैं। क्वाड्रिनॉमियल में क्या होगा? एक एक्सप्रेशन और ऐड हो जाएगा। एंड इन जनरल एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। मतलब अगर कोई सिंगल टर्म भी है उसे हम मोनोमियल भी कह सकते हैं, पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं। दो टर्म है उसे भी हम बायनॉमियल भी कह सकते हैं, पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। मल्टीपल टर्म्स है, 5, 6, 10, 20 टर्म्स है, उसे हम पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। 50 टर्म्स है, पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। 1 टर्म है, पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं, राइट। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिंगल टर्म वाले को सिर्फ मोनोमियल, जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस टाइप का पॉलिनॉमियल है, तब तो आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। अगर मोनोमियल है तो मोनोमियल, बायनॉमियल तो बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल, क्वाड्रिनॉमियल, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट देन अगर 50 पॉलिनॉमियल्स है तो फिर देन यू आर गोइंग टू कॉल इट पॉलिनॉमियल। सिंगल पॉलिनॉमियल भी होगा तो उसको भी चिल्ड्रन पॉलिनॉमियल कहा जाता है, ठीक है। देयर इज नो इशू विद दैट। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट इज क्लियर। प्लीज कॉपी इट डाउन। कर लिया चिल्ड्रन कॉपी? हैव यू कॉपीड इट? नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज बेस्ड ऑन डिग्रीज। मतलब एक टाइप तो हमारा था कि दैट वाज बेस्ड ऑन टर्म्स, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन डिग्रीज। तो सबसे पहले डिग्री होता क्या है? सो डिग्री इज नथिंग बट द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल गिवन इन द पॉलिनॉमियल। मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ दे रखा है 4x माइनस 7x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस let's say directly x to power 5, ठीक है। मैंने ये एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, एक एक्सप्रेशन मैंने आपको दे रखा है चिल्ड्रन। अब इसके अंदर प्लीज समझो कि x का जो मेरा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, x जो है मेरा उसका हाईएस्ट पावर कौन सा है? x का हाईएस्ट पावर कौन सा है? यहाँ पे क्या है? 1। Here I have 1, here I have 3, 2 भाई कुछ नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट 1 है, 3, 2 एंड 5। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर x का हाईएस्ट पावर क्या है चिल्ड्रन? 5। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई चिल्ड्रन? 5। डिग्री इज 5। यानी कि जो वेरिएबल यूज्ड है
उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है, जो वेरिएबल यूज्ड है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है, दैट बिकम्स द जो हाईएस्ट पावर है, सॉरी, कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, दैट बिकम्स द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दैट बिकम्स द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन, दैट पॉलिनोमियल गिवन टू अस। ठीक, तो अगर मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल 5 या 56 y, या ये ना लेकर के कुछ और ले लेते हैं, a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 27 a टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 7। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर ये एक एक्सप्रेशन बन गया चिल्ड्रन। अब इस जो गिवन पॉलिनोमियल है मेरा, उसके अंदर एक a जो है वेरिएबल, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 हाईएस्ट पावर दिख रहा है। इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ना चिल्ड्रन, वो क्या हो गई, डिग्री बिकम्स 7। डिग्री क्या हो गई, 7। डजेंट मैटर नेगेटिव में है, जो नंबर है वो नेगेटिव में है, डजेंट मैटर कि हमने लास्ट में लिखा उसको हम फर्स्ट में लिख सकते हैं। जब स्टैंडर्ड वे में पॉलिनोमियल लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे डिग्री जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स हैं उसको अरेंज करके उस अकॉर्डिंग वो से हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की तरह की फॉर्म में लिख लेते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर 7 हाईएस्ट डिग्री है, 7 हाईएस्ट पावर है, तो दैट बिकम्स द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो हम समझ गए कि डिग्री क्या होता है। अगर मैं लिख रही हूँ 5b माइनस 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बायनोमियल जो हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हो गई। ठीक, सो दिस इज़ व्हाट डिग्री इज़। अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स है उसको देखते हैं। तो पहला जैसे क्या हुआ चिल्ड्रन, कांस्टेंट। कांस्टेंट हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कुछ है ही नहीं भाई, वेरिएबल की ही डिग्री हम देख रहे होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे देखो, दिस इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, ठीक है। इन सब जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं उनका नहीं, वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल है क्या, है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। बेसिकली उसका क्या मीनिंग है कि भाई x का पावर 0 है, विच बिकम्स इक्वल्स टू 1। दैट इज वाई 7 इंटू 1 इज 7 itself, 7 ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब डिग्री यहाँ पे वेरिएबल की क्या है, 0 है। दैट इज नोन एज कॉन्स्टेंट। x प्लस 3 यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन, डिग्री कितनी है भाई, x का हाईएस्ट पावर कितना है, x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई 1। तो उसको क्या कहेंगे चिल्ड्रन, लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज नोन एज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट देखा। अब इसमें टर्म्स का टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना टर्म्स ले रहे हो। यहाँ पे सिंगल टर्म है, दिस इज मोनोमियल है ये। लेकिन जो x है, x का पावर कितना है चिल्ड्रन, x का पावर कितना है 2, हाईएस्ट, तो डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। डिग्री अगर 2 हो गई तो दैट विल बी नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट, अब ये पूरा टर्म देखा। ऑल्दो यहाँ पे टर्म्स कितनी है चिल्ड्रन, टर्म्स 4 हैं, यानी कि क्वाड्रिनोमियल है, 4 टर्म्स है इसके अंदर। बट दैट डजेंट मैटर जब हम डिग्री से रिलेटेड बात करें। डिग्री हाईएस्ट क्या दिख रही है यहाँ पर, डिग्री हाईएस्ट क्या दिख रही है, मतलब पावर हाईएस्ट क्या दिख रही है वेरिएबल की, 3। इसका ये मतलब हुआ कि ये इसका इस एक्सप्रेशन का, ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, इसका जो डिग्री हुआ वो कितना हुआ चिल्ड्रन, 3 हुआ। 3 हुआ, इसका मतलब दिस विल बी नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस विल बी नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है चिल्ड्रन। यानी अगर डिग्री 0 है तो उसे कहा जाएगा कांस्टेंट। डिग्री 1 है दैट विल बी नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और डिग्री 3 है तो दैट विल बी नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है
If degree is 4, then that is known as biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 4x4, या मैंने लिया 7x² माइनस 12x4. ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, डिग्री हो गया 4, विच इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. राइट, सो द क्वाड्रेटिक हैज 1 term and the cubic has 4 terms. राइट, सो प्लीज राइट इट डाउन चिल्ड्रन. इसको लिख लो. ठीक है चिल्ड्रन. So children, this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.